सन 2021 में अमेरिका चली गई। उन्होंने अमेरिका में 1 साल तक काम किया, फिर हेल्थ इशू की वजह से वह चंडीगढ़ लौट आई। पापा इसको नहीं भेजते, जहर खाने तक की धमकी देते। आज जब 32 लाख का फ्लैट गिफ्ट किया तो रोने लगे। आज की कहानी एक लड़की की जज्बात की कहानी है। यह कहानी जज्बात से लेकर जुनून तक और सफलता हासिल करने तक का है। यह कहानी रियलिटी पर आधारित है, रियल घटना पर आधारित है। चलिए कहानी को पूरा जानते हैं। झुग्गी झोपड़ी से अमेरिका तक का सफर कैसे तय की। यह हौसला रखने वाली कोई मामूली लड़की तो हो नहीं सकती। शहर चंडीगढ़, चंडीगढ़ का बापू धाम। यह बापू धाम ऐसा एरिया है जो कि चंडीगढ़ का स्लम एरिया है, झुग्गी झोपड़ी से भरा पड़ा हुआ। यहाँ के लोग बात बात पर जलना व लड़ना जानते हैं। किसी को किसी की सफलता पर जीरे जितना भी खुशी नहीं मिलता। मानसिकता डरी हुई और बात तो डकिया उसी परंपराओं पर सुनती हुई है। यह परंपरा लड़कियों पर बहुत ज्यादा लागू होता है। कहानी है रुचि जायसवाल की, जो 26 साल की है और चंडीगढ़ के पास जीकरपुर में अभी रहती है। बचपन चार बहनों और एक भाई के साथ बापू धाम में बीता। उनके पापा छोटे मोटे काम किया करते थे, कभी कभी चलता था कभी नहीं। एक वक्त तक खाना भी बड़ी मुश्किल से नसीब होता था। 1 किलो आटा खरीदना भी मुश्किल पड़ता था। प्राइवेसी नाम की घर में कोई चीज नहीं था। किराए का मकान था, कोई भी चला आता था। कभी उधार वाले तो कभी किराएदार, जिसका जो मन होता बोलकर चले जाते। किसी भी तरह 10वीं पास कर ली। 10वीं पास करने पर घर में बड़ी दीदी की शादी की तैयारी चलने लगी। उसके बाद नंबर था रुचि जायसवाल का, जो शादी नहीं करना चाहती थी, वो आगे पढ़ना चाहती थी। किसी भी तरह 12वीं पास कर लिया अपनी माँ की बदौलत। उसकी माँ ने किसी तरह उसके पापा को समझा लिया, पर आगे और भी परेशानियां बढ़ने लगी जब वो कॉलेज जाने लगी। जब कॉलेज जाने लगी तो उनके पापा ने इमोशनल ब्लैकमेल किया। उन्होंने खाना पीना छोड़ दिया। बात बात पर ताने देने लगे कि हमारे खानदान में आज तक कोई कॉलेज नहीं गया है। उनके पापा ने उनसे बात भी करना छोड़ दिया। लगभग 1 साल तक बात नहीं किया। कुछ समय पश्चात उनके पापा का काम भी बंद हो गया। घर में फाके पड़ने लगे। रुचि जायसवाल ने फैसला किया कि वो अब काम करेंगी और अपनी बहन के साथ पहले काम सेंटर पे काम करने लगी। घर में मदद होने लगा, पर पाबंदी अभी भी उनका रास्ता रोके हुए था। यह उनके पापा का व्यवहार उनके प्रति अच्छा नहीं रहा, परंतु रुचि जायसवाल ने ठान लिया था कि अब गरीब नहीं रहना है। इसी दौरान सन 2008 में उन्हें हैंडबॉल खेल में सिलेक्शन किया गया और छत्तीसगढ़ हैंडबॉल प्रतियोगिता में खेलने का मौका मिला। इधर उनके पापा ने फिर से पाबंदी लगाई कि हमारे घर की लड़कियां बाहर नहीं जाएंगी और यदि गई तो 1 पैसे नहीं दूंगा। रुचि जायसवाल ने ठान लिया था कि मुझे छत्तीसगढ़ जाना है। रही पैसे की बात, तो छत्तीसगढ़ हैंडबॉल प्रतियोगिता सभी चीज फ्री में अवेलेबल करा रहे हैं, मतलब रहना खाना पीना जाना आना फ्री। उन्होंने 5 मेडल जीते जो नेशनल खेलने पर जीती थी। उसी दौरान उनके पिता को डेंगू हो गया। रुचि जायसवाल बताती है कि यदि उनके पिता को कुछ हो गया तो वे लोग रोड पर आ जाएंगे। लोग गलत निगाह से उनके परिवार को देखेंगे। उन्होंने तुरंत घर को रवाना हो गई और पुनः एक नए जॉब शॉपिंग मॉल में ज्वाइन कर लिया। जॉब से सीधे वह हॉस्पिटल जाती और रात भर अपने पिता की देखभाल करती। नतीजा यह आया कि उन्हें खुद भी डेंगू हो गया, पर नसीब ने साथ दिया। दोनों 15 दिन बाद स्वस्थ होकर घर को आए। डेंगू के बाद रुचि जायसवाल अंदर ही अंदर डर गई। बिस्तर पर पड़ी पड़ी दिन भर सोचती रहती थी। उसके दिमाग अब जान देने की बात सोचने लगा, आत्महत्या करने की सोचने लगी। सहसा उसने हिम्मत जताया और अपने आप को बोली, इतनी जल्दी अपनी जान नहीं दूंगी। जिसको जो करना है कर ले, जो बोलना है बोले। मैं नौकरी करूंगी और कॉलेज जाऊंगी। कॉलेज से आने के बाद वही पास में शॉपिंग मॉल खुला था। वही रुचि जायसवाल और उसकी बहन पार्ट टाइम जॉब करने लगे। 3 महीने काम करने के बाद वे अपने पापा के हाथों में 40,000 रुपए कमा कर दिए। तब उनके पापा को एहसास हुआ कि बेटियां भी काम कर सकती और बेटे से भी बढ़कर है। अब उनके पापा उससे अच्छे से बात करने लगे थे। उन्होंने सन 2015 में ग्रेजुएशन पूरा किया। फिर उन्होंने अपनी इंग्लिश स्किल पर काम करना शुरू किया। वो एक एनजीओ में एडमिशन ले लिया जहां कम्युनिकेशन स्किल सिखाए जाते थे। इंटर कंट्री प्रोग्राम होते थे, विदेश से कई लोग आते थे, जिसका रुचि जायसवाल को पूरा फायदा होता था अपनी कम्युनिकेशन स्किल सुधारने में। वो इंग्लिश का हर नया वर्ड सीखती थी और घर पर जाकर रट लेती। नए नए शब्द सुनती, सीखती, उल्टा सीधा बोलती, कस्टमर के साथ इंग्लिश में ही बात करती। ऐसा करते करते इंग्लिश बोलना सीख गई। सन 2019 की बात है। अमेरिका के एक मल्टी ब्रांड स्टोर में रिटेल एसोसिएट्स के लिए इंटरव्यू मुंबई में होना था। रुचि तुरंत फ्लाइट लेकर मुंबई पहुंची। 6 राउंड में उनका इंटरव्यू हुआ और उसके बाद उनका सिलेक्शन हुआ। फिर रुचि जायसवाल ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसे अपने ही शहर में 2-2 लाख रुपए महीने तक का इंसेंटिव मिलने लगा। उनके सारे कलीग कार में आते थे, तब उनके कलीग उसे कार लेने को कह रहे थे। पर रुचि जायसवाल स्लम एरिया से निकलना चाहती थी और अपने परिवार को एक नया अपना छत देना चाहती थी। उसने अपने बहन को बोली, अब बहुत रह ली है किराए में। उसके बाद दोनों बहनें ओवर टाइम करने लगी। वो 15-15 घंटे काम करने लगी और अच्छा खासा इंसेंटिव कमाने लगी। जब अच्छा खासा सेविंग्स हो गया, तब चंडीगढ़ में उसने 32 लाख का घर लिया। वो घर अपने पापा के नाम में लेना चाहती थी, पर डॉक्यूमेंट के चक्कर में उसने अपने नाम पर घर लिया और चाबी अपने पापा के हाथ में दिया।
उनके पापा की आंखों से आंसू निरंतर बह रहे थे और वे अच्छी खासी घर में रह रहे हैं। सन 2021 में अमेरिका चली गई। उन्होंने अमेरिका में 1 साल तक काम किया, फिर हेल्थ इशू की वजह से चंडीगढ़ लौट आई। अब उनका अगला टारगेट ऑस्ट्रेलिया में जॉब करना है। उन्हें ऑस्ट्रेलिया में नौकरी मिल गया है। अपनी मंजिल पाने के लिए कठिन रास्तों पर खुद चलना पड़ता है। ऐसा कोई सफलता नहीं है जो बिना मेहनत और तकलीफ के मिल गया हो। लोहे को कोई नष्ट नहीं कर सकता, बस उसका जंग ही उसे नष्ट करता है। इसी तरह आदमी को कोई और नहीं बल्कि उसकी सोच ही नष्ट कर सकता है। सोच अच्छी रखे, निश्चित ही अच्छा होगा। No one can destroy iron, just his rust destroy him. In the same way, man has no one else, only his thinking can destroy him. ऐसे ही द रियल स्टोरी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबा दीजिए। हर शुक्रवार रियल मोटी पर ऐसे जज्बात की कहानी आप देखेंगे। द रियल स्टोरी में हर शुक्रवार आपको एक नई जज्बात की कहानी दिखाई जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।